हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपका, आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए। खुदावन, आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, तेरा रूह आत्मा इन लोगों को टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसीह से भरकर आज चंगियाई को ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में। मैं आप सब लोगों का, सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं, और इससे पहले आप खुदावन के कलाम को रिसीव करें। मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। हालेलुया। मैं मती 12 से 43, 44 और 45 पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वह वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जब कोई पास्टर साहबान किसी भी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, किसी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, कोई मनुष्य आता है और उसके ऊपर जब प्रार्थना होती है, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है वो, तो जब उसके ऊपर प्रार्थना होती है ना, तो जब प्रार्थना होती है तो वो जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती है। अब दुष्ट आत्मा तो निकल गई। होता क्या है जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है? तो होता क्या है, जिस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाता है तो अगला कार्य हम लोगों का बनता है। अब भैया, आप में से दुष्ट आत्मा तो निकल गई, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने फिर वही ठट्ठे किए, वही हंसी मजाक किया, वही संसारिक जीवन जिया, वही गंदा पिक्चर देखा, वही लड़कियों को देखा, वही ताड़ते रहे, और वही सब बुरे काम करते रहे जिनका बाइबल खंडन करती है, बाइबल विरोध करती है कि ये ऐसा ना किया जाए। वही सब काम किए, मतलब टोटल संसारिक होकर रहे। आगे पहले संसारिक थे तो दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। अब संसारिक थे तो दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। अब दुष्ट आत्मा पास्टर जी ने निकाल दी। अब निकल गई है दुष्ट आत्मा, तो फिर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सुनिए मेरी बात, जब दुष्ट आत्मा कोई पास्टर जी निकाल देना, उसके बाद सबसे बड़ी ड्यूटी उस व्यक्ति की होती है जिसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। क्या ड्यूटी होती है उसकी? वो जब ड्यूटी ये होती है, जब वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकले, उस व्यक्ति का पहला जो कार्य है, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे। और मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी निकाल नहीं सकता सिवाय यीशु के। हमारे खुदावन के अलावा कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। अच्छा चलो, अब दुष्ट आत्मा पास्टर साहबान ने, खुदा ने बोला और पास्टर साहबान ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा प्रभु ने निकाल दी। अब सुनिए, दुष्ट आत्मा निकल गई। अब दुष्ट आत्मा निकल गई है तो अब एक व्यक्ति कीचड़ में गिरा हो, अब अगर कोई उसको नहला दे, शराब पी के कीचड़ में गिर पड़ा, तो उसको कोई नहला दे, अच्छे कपड़े डलवा दे, वो फिर शराब पीकर अगर फिर कीचड़ में गिर जाए तो गलती उस व्यक्ति की ही होगी। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र मोती सूअरों और कुत्तों के सामने मत डालो। कुत्तों में, सूअर और कुत्ते में क्या अंतर होता है? कुत्ते को आप अपने घरों के अंदर, लोगों ने अक्सर, आप में से सबने, कईयों ने डॉग्स रखे हैं, और जब डॉग रखा है
आप उसको घुमाने फिराने ले जाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, खूब मटन वटन खिलाते हो कि ये घर का कुत्ता है। जब आप घर के कुत्ते को अच्छा मटन वटन खिलाते हो तो आप उसको उसका उसका संगली खोल कर किसी दिन उसका पीछा करना। वो जाएगा जहां पर गंदगी पड़ी होगी, अच्छा भोजन आपने उसको खिलाते हैं रोज, वो फिर भी जाकर गंदा भोजन करेगा ही करेगा। वो जाकर कूड़ा खाएगा और वो गंदगी खाएगा और वो गंदगी खाएगा। हालेलुया। अब सूअर के साथ भी एक बात बोली गई है बाइबल में कि जो सूअर होता है, सूअर को आप घर के अंदर पेट की तरह पाल लो। अब आपने पाल लिया, आप उसको खूब शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं। अब उसके बाद आप उसको 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 अच्छा कपड़ा पहना देते हैं। अक्सर घर में जो पेट सूअर रखते हैं उसको कपड़ा पहना कर रखते हैं। अब उसको आप छोड़ दो अच्छा खासा, आप देख लेना जहां गंदगी कीचड़ होगा सूअर वहां पर जाकर घुस जाएगा, क्योंकि उसके नेचर में घुसना है, वहां पर गंदगी में घुसना है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति के अंदर से पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा को प्रभु ने पास्टर ने प्रार्थना की, अब उसमें से निकल गई। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है पर पाती नहीं। मैं एक बात बताता हूं, दुष्ट आत्माओं को शरीर चाहिए होता है, शरीर, उनको शरीर चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा को जब शरीर चाहिए तो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो ढूंढती है, शरीरों को ढूंढती है। शरीर में दुष्ट आत्मा, पहले ये बताता हूं कि एंटर करती कैसे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा एंटर कैसे करती है? दुष्ट आत्मा एंटर करती है जब कोई व्यक्ति पाप करे तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा एंटर कर सकती है, वैसे बिल्कुल नहीं कर सकती। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा जब एंटर करती है तो होता क्या है, दुष्ट आत्मा पैठ करती है। पिछले दिनों एक बात सुनाता हूँ। एक बहन की मैं प्रार्थना कर रहा था, उसके कोई बेबी नहीं हो रहा था, 3-4 साल उसकी शादी को हो रखे थे। तो मैंने उसकी प्रार्थना की तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोली। दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है कि मैं इसके अंदर बचपन से हूँ, मैं नहीं निकलूंगी जी, मैं तो इसके साथ बचपन से हूँ। तो मैंने जब बोला कि यीशु के नाम से तू गेट आउट हो जा, और वो निकल गई। मैं वही बात बताता हूं कि दुष्ट आत्मा आती कैसे है। दुष्ट आत्मा आती है, आपके माँ बाप ने कुछ जनरेशनल गलती की हुई है, या कोई ये दुष्ट आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है, या फिर ये इधर उधर पेड़ों को माथा टेकने से, इधर उधर पता नहीं क्या क्या करने से ये दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती है। लोग भोले हैं, बेचारों को पता नहीं है। अब होता क्या है, जब दुष्ट आत्मा एंटर कर जाती है तो क्या होता है कि जब चर्च में आता है, इसीलिए जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति चर्च में आता है तो वो चर्च का विरोध करता, नहीं मैंने वहां नहीं जाना, ये वो। तो जब आप उसको ले आते हो चर्च में, पास्टर साहबान उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, लेकिन नहीं पाती। अब वो करती क्या है, जब वो निकल जाती है फिर वो बोलती है कि मैं अपने उसी घर में मैं जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। वो फैसला करती है कि भैया मेरे को तो निकाल दिया, अब बॉडी में से निकल गए दुष्ट आत्मा, तो वो डरी हुई घूमती है इधर उधर। शरीर का तो पता है, शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर आप नहाने गए, दुष्ट आत्मा भी आपके साथ है। आप पार्टी पे जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा साथ ही रहेगी, क्योंकि वो एक तरह जैसा पेट पाल रखा होता है, लोगों ने दुष्ट आत्मा पाल रखी होती है। दुष्ट आत्मा कैसे पाल रखी होती है? बैड हैबिट्स की। कईयों को शराब पीने की आदत होती है, कईयों को चुगलियां करने की, कईयों को मतलब अलग अलग टाइप की आदतों के अनुसार दुष्ट आत्मा अंदर बैठ करती हैं, तो वो आ जाती हैं। जब दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है पर पाती नहीं। फिर वो बोलती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकाली गई थी लौट जाऊंगी। फिर वो जाती है, उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है।
तो वो खुश हो जाती है दुष्ट आत्मा। सूना, यानी कि सूना का मतलब, सूना मतलब प्रार्थना में सूना। अब निकल गई, किस व्यक्ति से पास्टर जी ने निकाल दिया दुष्ट आत्मा को। अब वो व्यक्ति ने कभी भजन गाया ही नहीं खुदा का, प्रार्थना की ही नहीं 5 मिनट की भी। तो सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया किससे पाती है? पाप से सजा सजाया पाती है। और आकर देखती है दुष्ट आत्मा, खुश हो जाती है और बोलती है कि ले भाई बात बन गई। ये तो इसने तो कोई अपनी कोई मेंटेनेंस किया ही नहीं, तो वो ना तो प्रार्थना की, ना बाइबल पढ़ी, ना कुछ किया, तो दुष्ट आत्मा खुश हो जाती है। तो फिर वो क्या होती है, फिर भी उसको लगता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ और हो सकती है, ये फिर चर्च जा सकता है। वो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर फिर उसमें बैठ करती हैं और उस व्यक्ति की ऐसी दशा होती है, मैं बता रहा हूं, ऐसी दशा होती है कि फिर वो उस व्यक्ति का पहली जो उसकी दशा थी उससे भी 7 गुना बुरी दशा हो जाती है। ये होती कैसे है? एक व्यक्ति आपको खुदा में लेकर आए, उसने आपको सुसमाचार बताया कि भैया परमेश्वर ये है, ऐसे है, ऐसे है। आप उसी के विषय में चुगली, निंदा, ये व्यक्ति ऐसा, फलान थैंक, आप ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो दुष्ट आत्मा तो अंदर एंटर करेगी ही करेगी। दुष्ट आत्मा को बाइबल क्या कहती है कि शैतान को मौका मत दो। अब दुष्ट आत्मा आपसे निकल गई, भैया तुम फिर बीड़ी पकड़ लिए, फिर सिगरेट पकड़ लिए, फिर शराब पी रहे हो, तो तुमको अभी तो पास्टर साहबान ने तुम में से दुष्ट आत्मा निकाली, तुम क्यों पकड़ रहे हो? इसका काहे का साथ पकड़ रहे हो? हालेलुया। दुष्ट आत्मा ढीठ किस्म की होती है। ये बिना उपवास के, यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और नीचे उसके चेलों के पास एक लड़का था, उसको मिर्गी का पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे। तो वो उसको लेकर आए, बोले आपका गुरु कहाँ है? तो वो बोले कि वो गए हैं थोड़ा सा ऊपर प्रार्थना में है। तो वो बोले कि ठीक है, मेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा निकाल दो, मिर्गी पड़ता है उसको। चेले 4-5 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहे, ऊपर निकल निकल निकल, और दुष्ट आत्मा उस हंस रही है। और वो जब यीशु मसीह वापस आए तो यीशु मसीह खुदा ने पूछे, वो बोले कि गुरुजी ये आपके चेलों को, ये मेरा बेटा है, इसमें से दुष्ट आत्मा थी और मिर्गी पड़ती है, तो हमने आपके चेलों के पास लेकर आए, चेले निकाल ना पाए इसमें से दुष्ट आत्मा। तो जब यीशु मसीह ने उस बच्चे के ऊपर प्रार्थना की तो वो दुष्ट आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर चली गई और वो आदमी भी चला गया। तो चेलों ने बोला प्रभु से कि हे प्रभु, हम लोग 6-7 घंटे से लगे पड़े हैं लगातार, तुमने आते ही निकाल दी और ये निकल नहीं रही है। प्रभु ने बोला कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास के नहीं जाती। ठीक है जी। अब दुष्ट आत्मा बिना उपवास के नहीं जाती। अब आप में से पास्टर साहबान दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं और आप आगे का स्टेप क्या कर रहे हैं? आपका क्या रोल है? दुष्ट आत्मा निकल गई ना, प्रार्थना करो भैया। आप प्रार्थना को तो तुच्छ सा जान लेते हो कि ले जी प्रार्थना कौन सी बात है, प्रभु तो हमारा ही है। मैं आपको बात बता देता हूं, प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल खुदा है, इमोशनल खुदा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रार्थना करनी ही होगी। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो मैं बता रहा हूं, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, एक भी कुछ भी नहीं जाएगा। आप खुद के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, आपको अपने खुद के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। अगर आप आज खुद के लिए बड़े फैसले नहीं लेते, आप में से दुष्ट आत्मा निकल गई, सोचो कैसे निकली और किस तरह से निकली। उस वीडियो को देखो जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा निकलती है, फिर सोचो, फिर वो उस पास्टर जी से पूछो कैसे आई? पाप करने से आई भैया। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आ गई, आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आ गई, आप इधर उधर लोग कुत्तों की पूजा करने लगते हैं,
बंदर को पूज रहे हैं, कुत्तों की पूजा कर रहे हैं। तो ये वाले जो काम हैं, इस काम के साथ तो आपके साथ आपके ऊपर अटैक तो होगा ही होगा। हालेलुया। ये इन सब बातों को अपने ध्यान में रखो। इधर उधर की पूजा मत करो, खुदावन का नाम लो। वो महान परमेश्वर है। जब आप इस तरह की बातें, इस तरह का कार्य करेंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो जब शैतान अटैक करता है तो फिर गड़बड़ होती है। लिखा पड़ा है, मैं नहीं बोल रहा। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो फिर वो ढूंढती है, सूखी जगहों पर विश्राम नहीं पाती, वापस आ जाती है। वापस आती है, सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, पाप से सजा सजाया। वही गंदा पिक्चर, वही सिगरेट, वही बीड़ियाँ, वही मुंह से गाली गलोच, वही पड़ोसी को गले से पकड़ रखा है। वो देखती है सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, वो बोलती है ले बढ़ गई बात। तो वो फिर अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को ढूंढ कर ले आती है। तो आत्माएं जो होती हैं, मर चुकी होती हैं, वो आत्मा के रूप में वो तो पहले ही ढूंढती हैं कि कोई ना कोई बॉडी हमको मिल जाए जिसके अंदर हम घुस जाएं, पैठ करें, वास करें। हालेलुया। और जब अंदर घुस जाती है तो फिर वो व्यक्ति जो होता है बेचैन सा रहेगा। अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम होगी, खुजल रहा है, तो वो खुजली ठीक ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ठीक? क्योंकि उसने दावत तो दे रखी है दुष्ट आत्माओं को। खुजली कैसे ठीक होगी? बीमारियां ठीक हो, बीमारियां, गर्भ नहीं बन पाते, गर्भ बच्चा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पा रहा? शादी को कितने साल हो गए? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। क्यों? वाई? बेबी क्यों नहीं हो पा रहा? बेबी इसलिए नहीं हो पा रहा कि अंदर दुष्ट आत्माओं का झुंड बैठा है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है जी, ट्यूब्स बंद है, ये बंद है, वो बंद है, लेकिन बीच वाला मुद्दा जो है वो नहीं बता पाते, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी स्कैनिंग रिपोर्ट में नहीं आएगी। अब होता क्या है, लोगों को समझ नहीं आती। लोग मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन खा रहे हैं, बेबी हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब ये मैं बता रहा हूँ, ये जितना भी है ये शैतान के अटैक है। शैतान ही आपको मेडिसिन खिलवा रहा है और मेडिसिन लगने भी नहीं देता, खिला भी रहा है। ये सब की सब बातें, अगर आप जितना आपसे दुष्ट आत्मा निकल गई, आपको टेक केयर करनी है कि पास्टर से पूछना कि मेरे से निकली है तो अब बताओ मैं क्या करूं, किस तरह से अपना जीवन को बिताऊं। अगर आपका जीवन प्रार्थना रहित है, प्रार्थना कर ही नहीं रहे, आप सोचते हैं कि लो प्रार्थना की कौन सी बात है। लोग प्रार्थना, लोगों को पूछो तो बहना जी प्रार्थना आप कितनी देर करती हैं? मैं करती हूं जी 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट, ज़्यादा छलांग लगा दूं तो 21 मिनट भी कर लेती हूं। तो ये काहे की प्रार्थना है? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है। ये अधूरा सधूरा ज्ञान जो है, ये आपको बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, मेरी प्रजा बिना ज्ञान नाश हो रही है। वो क्यों लिखा हुआ है परमेश्वर ने? उन्हें इसलिए लिखा पड़ा है कि परमेश्वर तो पहले नहीं चाहते कि कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के लपेट में आ जाए, चपेट में आ जाए। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर तो निकालना चाहते हैं। आप देखिए बाइबल को अगर गौर से पढ़िए तो मती, मरकुस, लूका में आप देखो प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को ही निकाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। और दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं? ढीठ होती हैं। इसको दुष्ट आत्माओं को डांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। चलिए, अगर आप में से दुष्ट आत्मा निकल गई तो आपका पहला फर्ज ये है, रोज घुटने लगाओ, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि दुष्ट आत्मा आपसे डरे। एक बहन का मेरे को एक बार कॉल आया, बोली कि पास्टर जी मैं प्रार्थना करती हूं तो मुझे शैतान रोकता है, बोलता है ए मत कर, प्रार्थना बंद कर दे। मेरे को बोली कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं? प्रार्थना तो मैं बड़ा जोर लगा के करती हूं, अब मैं क्या करूं कि वो दुष्ट आत्मा मेरे को रोके ना। मैंने कहा लड्डू बांट। वो बहन हैरान हो गई, वो बोल रही होगी ये पास्टर कैसा भाई, ये बोल रहा है लड्डू बांट, मैं बोल रही हूँ दुष्ट आत्मा मना कर रही है प्रार्थना करने से।
तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला सुन बहन, लड्डू बांटने का मतलब ये है कि तू पास हो गई। वो बोली वो कैसे? मैंने कहा तू पास हो गई, वो इसलिए पास हो गई, जब तुम शैतान को दिक्कत दे रही हो तो शैतान तुमको आकर बोल रहा है तुम सही प्रार्थना कर रही हो, तुम बेस्ट प्रार्थना कर रही हो, जब भी तो शैतान ने तुमको आकर बोला कि बंद कर प्रार्थना। छोटा मोटा कोई 15 20 21 मिनट 22 मिनट की प्रार्थना में शैतान नहीं आता। शैतान तो अब जब तक आप शैतान का समेट, जब वो पूरा अपना जोर दिखाता है, जब तक तो बहन जी प्रार्थना खत्म करके अपने कंबल लेके ओढ़ के सो भी जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने का आपका एक एक बढ़िया तरीका होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आप फायर से भरा हुआ होना चाहिए। शैतान में सच में आपको बोले शैतान आके कि बंद कर दे प्रार्थना, मेरे को घबराहट हो रही है। हालेलुया। एक बहन थी, उसके बच्चे क्रिपल पैदा हो रहे थे तो वो चर्च में जाती थी, वो प्रभु से बोलती थी मेरे बच्चों को चंगा कर चंगा कर चंगा कर। और वो बच्चे क्रिपल क्यों पैदा हो रहे थे? जो उसकी अपनी सासू माँ थी, वो उसके ऊपर जादू टोने करती थी, उस वजह से वो क्रिपल पैदा हो रहे थे। जादू टोने का असर, अब जो कोई जादू टोना करता है तो उसको नहीं पता इसका क्या रिएक्शन क्या होगा, इसका असर क्या होगा, कुछ नहीं पता। वो तो बस अपनी 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 निकालते हैं खार, अपनी खुंदस तो वो निकालते हैं। तो वो बच्चे क्रिपल पैदा हो रहे थे। तो वो पास्टर जी के पास गई। पास्टर जी ने देखा कि ये बहन तो अच्छी है, प्रार्थना करने वाली है। पास्टर जी ने उसको एक बीच वाला तरीका बताया, प्रार्थना करनी कैसे है, कैसे फायर देनी है। तो वो बहन अपने घर आ गई, फास्टिंग में चली गई और रोज रोज रात को प्रार्थना कर रही है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, वो बोल रही है। एक रात ऐसा हुआ कि वो बहन ने दरवाजा, उसकी सास ने दरवाजा खटखटाया। वो प्रार्थना कर रही थी, उसने दरवाजा खोली, बोली माँ जी आप जी बताइए क्या हुआ। उसकी माँ जी जो थी, जो उसकी सास थी, उसने पाँव पकड़ लिए उसके। बोली माँ जी क्या हुआ, आप मेरे पाँव क्यों छू रही हो? बोलती कि जो तू प्रार्थना करती है इसको बंद कर दे, बंद कर दे, बस अब मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। वो बोली मैं, आप क्यों मरेंगी? मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, दुष्ट आत्माओं को फायर दे रही हूँ, तो आप क्यों मरेंगी? तो वो उस जो उसकी सास थी, उसने अपना शर्ट, जो उसका कमीज था, उठाकर दिखाया और पूरी पीठ जो उसकी थी जली पड़ी थी। बोली जब तू अंदर बैठकर बोलती है ना होली गोस्ट फायर, तो मेरे को आग पड़ती है। हालेलुया। और जब वो आग पड़ती थी तो वो डर गई। फिर वो उसकी सास ने उसको बताया, बोली मैंने तो आपको फायर दी नहीं, मैं तो दुष्ट आत्माओं को, उन दुष्ट आत्माओं को जो बच्चे क्रिपल पैदा करवा रही हूँ उसको मैं फायर दे रही हूँ। उसकी सास ने बताया ये जादू टोने वही करती थी और उसी की वजह से तेरे बच्चे क्रिपल पैदा हो गए। वो हैरान हुई। अब व्यक्ति भी पकड़ा गया। अब मैं एक बात बताता हूं, सिर्फ आपके अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं दुष्ट आत्मा निकल गई, आप बेचैन घूम रहे हैं, आपको कोई परवाह लेन देन नहीं है। ऐसा मत करो, मत करो, ऐसे मत दो शैतान को मौका। मैं बता रहा हूं, बोली लिखा है कि 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। एक दुष्ट आत्मा निकल गई, अब वो 7 इकट्ठी करके लेकर आ रही है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुष्ट आत्मा यीशु को छोड़ और कोई नहीं निकालता। अगर कोई कहता है मैं निकालता हूं, तो जैसे चोर चोर मुसेरे भाई, तो उसी तरह से भूत 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 का भाई। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे निकल गई। मान लो ऐसे आप हो भी गया, उसको फिर चर्च ले आओ, फिर ज्यादा निकलेंगे उसमें से। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कार्य जो हैं, इन सब काम को छोड़ दो, आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। प्रार्थना की तरफ ध्यान दो, आत्मा की तरफ ध्यान दो
और आप फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी जिंदगियां बदलेंगी ही बदलेंगी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। हालेलुया। लेकिन होता क्या है? ज्यादा दुष्ट आत्माएं बहनों के अंदर से निकलती है। जब चर्च के अंदर हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब मास प्रेयर होती है तो बहनें ज्यादा हिनमिना के उनमें से दुष्ट आत्मा निकलती है। कारण क्या होता है? बहनों के अंदर एक आत्मा होता है, वो है माफ ना करने वाला आत्मा। जो भाई लोग होते हैं ना, तो भाइयों के अंदर एक अंदर पे हृदय होता है, वो माफ जल्द कर देते हैं कि ठीक है जी, माफ किया, अच्छा उसने मेरा दिल दुखाया था, उसने ये किया, वो माफ कर देंगे। लेकिन जो बहनें होती हैं वो माफ करने का हार्ट उनके अंदर नहीं होता। हालेलुया। अगर वो बहनें माफ करें तो दुष्ट आत्मा सबसे, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो आदम और हव्वा थे, अब जब इब्लिस आया वहां पर, शैतान आया, आके उसने आदम को नहीं बोला कि ये एप्पल तू खा ले, नहीं, उसने उसको नहीं बोला, उसने हव्वा को आवाज दी, बोला इधर आ और तू ये एप्पल खा ले, मीठा है। तो नहीं, परमेश्वर ने मना किया, कहना नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ये इसलिए परमेश्वर ने मना किया कि तू खाएगी तो तू परमेश्वर जैसी हो जाएगी। तो उस मूर्ख को नहीं पता था कि तू पहले परमेश्वर जैसी है, अगर खाएगी तो मनुष्य जैसी हो जाएगी। उसने उस एप्पल को खा लिया। शैतान ने औरत को ही क्यों बोला? उसको पता था आदम नहीं मानेगा, वो माना, वो मान गई और वो मानी, उसने खा लिया। आज भी शैतान बहनों के ऊपर अटैक करता है। उसको पता है कि बहनें जो होती हैं वो अटैक के नीचे जल्द आ जाती है। हालेलुया। आप देखो, अगर बहनें जो हैं, बहनें अगर ठान लेना तो शैतान की धज्जियां उड़ा सकती हैं। जितना बढ़िया सुसमाचार का काम हमारी बहनें कर सकती हैं, उनके मुताबिक भाई सुसमाचार का काम इतना बढ़िया नहीं करते। वो भी बताता हूं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो मां मरियम को मिले, और मां मरियम को मिलकर उसने बोला, ऐ माली, तू मेरे बच्चे को छिपाया है तुमने, तो अगर छिपाया है तो बता मेरा बेटा कहाँ है। तो यीशु मसीह जब उठकर खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि हे रब्बुनी आप, और यीशु ने बोला मुझे टच मत कर, और तू जा और मेरे चेलों के पास जा, और चेलों को जाकर ये सुसमाचार दे कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। वही बात कर रहा हूं, बहनें सुसमाचार बहुत अच्छा देती हैं। हालेलुया। तो अब मैं बताता हूं, अगर आप में दुष्ट आत्मा निकलती है तो और सीरियस हो जाओ कि दोबारा एंटर मत करें। कई लोग कुछ लोग आप देखते हैं कि डॉक्टर बताता है आपको कैंसर है, तो वो कैंसर का जो पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं। कुछ 6 महीने बाद वो व्यक्ति फिर कैंसर हो जाता है। वो बोलते थोड़ा बहुत पनप के फिर बड़ा हो गया, अब और ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब फिर और करना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि कैंसर जैसे फैलता है, इसी तरह शैतान भी फैलेगा ही फैलेगा। इलाज करना पड़ेगा, बढ़िया वाला इलाज सिर्फ चर्च है। मैं बता रहा हूं, क्या है? चर्च है। हालेलुया। और आप सेम न रहोगे। यीशु के नाम में आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आना बाला शाला बाला रिबो बाला पुत्र आत्मा जागो बाला, खुदावन एक एक जन को तेरा आत्मा टच करे, तेरा आत्मा टच करे। ये सब जन तेरे पवित्र पाक मसे से भरकर आज चंगाई को ग्रहण करे। हर प्रकार की गंदी बैड स्पिरिट इन लोगों की जीवन से गेट आउट हो। हर जादू टोने के द्वारा जो अंदर आत्माएं डाली गई हैं, मैं बोल रहा हूं सबकी सब बाहर आ रही हैं यीशु के नाम में। अपने सर के ऊपर हाथ रखो, दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी और भाग जाएंगी। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर।
होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। हर अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाएं यीशु के नाम में। जादू टोनों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। आज गर्भ खुले यीशु के नाम में। शकटका लका शिखंदन गोड़ा बरे डबा बिसुगुडो बला रका सब बेटा सब फटा बका बुछूटा बा। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ। मैंने कहा स्किन के रोगी चंगे हो जाओ। खुजली का आत्मा जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। गुप्त रोग जाए, हड्डियां मजबूत हो, शुगर बीपी का रोग जाए यीशु के नाम में। महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शिब्रो की टका 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 भाला रशीना भालो काला मुशो काली की लगड़ा लगड़ा बा रेडा बा बिसोगुडो बला रका सब पिट्टा सब फटा बका बुछूटा बा। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। मैंने कहा गर्भ खुले यीशु के नाम में। जिन बहनों के बेबी नहीं है अपने पेट के ऊपर हाथ रखो वाला वाला शलबला निबुबला पिता आत्मा जागो वाला। आज गर्भ खुले पिता तेरा आत्मा एक बहन को टच करे, टच करे, टच करे। जिन जन ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा है टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। हर पथरी चौड़ी गिल्टी पिघल कर बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए यीशु के नाम में। दरे बाबू जी शकटकला का शिखंदना लकुआ डबा रे डबा बिसुगुडो बला रका सब पिट्टा सब फटा बका बुछुट्टा बा यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदर गोड़ा बरे डबा बिसुगुडो बला रका सब पिट्टा सब फटा बका बुछुट्टा बा यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर तरह का बाहर रोग गेट आउट है। हर तरह का पेन को मैं गेट आउट करता हूं यीशु के नाम में। दरे ऑफ जीसस धन्यवाद करता हूं। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे। यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में हम सब जन मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया,